अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलवीज़ कैपिटल। आज मार्केट एक स्लो प्राइस एक्शन के साथ 40,784.04 पे क्लोज हुई विद अ नॉमिनल गेन ऑफ 52.43 पॉइंट्स। बहुत ही नॉमिनल गेन था आज, और वॉल्यूम जो थे वो कल की पिछले सेशन की निस्बत मज़ीद कम थे, और ये सिर्फ शो करता है कि मार्केट में स्टिल इनडिसाइसिवनेस है। अभी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं ली मार्केट में। और जैसे कि अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो जो कि लास्ट वीक का रिव्यू था, तो उसमें मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो इनडिसाइसिव है। तो आज का जो हाई कंट्रीब्यूटर थे वो पावर और टीआरजी थे विद गुड वॉल्यूम्स, और दे हैव डन रिलेटिवली बेटर देन अदर स्क्रिप्ट्स। तो क्विकली चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। ये हमारा डेली चार्ट है जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और आज के जो आपने देखा होगा ये एक डॉजी की तरह का ये कैंडल बनी है। ये इनडिसाइसिवनेस शो करता है। प्राइस एक्शन जो था वो ना स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट थी, ना कोई स्ट्रॉन्ग डाउन मूवमेंट थी, और बुल्स और बेयर्स के बीच में बस फाइट रही है पूरा दिन। अगर हम ये पिछली चारों कैंडल्स को मिलाएं तो अभी भी ये जो कैंडल बन रही है वो डॉजी ही है। पिछले 4 दिन की अगर कैंडल्स को मिलाएं, अगर इसको ओपन को लें और इसका क्लोज लें, तो ये स्टिल ऐसी कैंडल बनती है जो कि अभी तक इनडिसाइसिवनेस शो कर रही है। अभी तक मार्केट ने कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। आज मार्केट जो है वो गैप अप करके ओपन हुई थी। जैसे मैंने कल कहा था, अगर गैप अप करके ओपन होती है और 41,100 से अगर ऊपर जाती है तो फिर मज़ीद बुल्स होंगे, और अगर 40,600 से नीचे जाती है तो इसमें सेलिंग प्रेशर होगा, और इफ़ इट गोज़ बिलो 40,260 एरिया तो फिर मज़ीद सेलिंग प्रेशर होगा। तो लेकिन यह है कि 40,600 के एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट लेके फिर दोबारा एक बाउंस बैक शो किया। तो आज के जो प्राइस सेशन था वो वाज इनडिसाइसिव, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था मार्केट में। अगर आप देखें तो हमारा जो ये बॉन्ड्स यील्ड जो मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, उसमें एक ज़बरदस्त अपटेक है वीकली बेसिस पे। अगर डेली पे देखें तो एक खासा अपवर्ड जो है एक पुश आया है। तो हमारी यील्ड तो जो है वो स्ट्रांगली बढ़ रही है, लेकिन चूँकि हम यहाँ पे आर्बिट्रेशन है, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कल परसों या बाय एंड ऑफ दिस वीक आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी अपवर्ड मूव देखेंगे, क्योंकि आपकी यील्ड में एक अच्छा अपटेक आया है और आपका स्टॉक एक्सचेंज इसको फॉलो करेगा। चलते हैं अपने मूविंग एवरेजेस की तरफ से। तो अगर देखें आज ये आवरली चार्ट पे, तो ये जो 6 नवंबर के बाद, कल के बाद ये जो बन रहा है फ्राइडे के बाद एक जो डाउन ट्रेंड बन रहा था, आज मार्केट ने उसको टेस्ट किया। पहले बिल्कुल आखिरी हाफ एन आवर में इसको मार्केट ने टेस्ट किया, 40,850 तक मार्केट ऊपर आई, और फिर वहाँ से प्राइस की रिजेक्शन आई, नीचे आके 200 EMA पे प्राइस ने सपोर्ट दी, और फिर एकदम जो है प्राइस को EMA से रिजेक्शन मिली, फिर प्राइस ऊपर गई। तो ये आज का जो स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन था, जो कि एक ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद शुरू हुआ बाय आफ्टर मिड डे। ये आवरली चार्ट पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बुल्स मार्केट में आए, उन्होंने ऊपर पुश किया। तो अगर ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से जो ब्रेक होके अगर कल प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर यहाँ से प्राइस ऊपर इजीली जा सकती है, क्योंकि ये आपका जो नियरेस्ट डाउन ट्रेंड जो था आवरली बेसिस पे, वो अगर ब्रेक हो जाता है कल, तो प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन जो अगर इसको हम चले जाएँ शॉर्टर टाइम फ्रेम में, 30 मिनट्स में देख लें, तो हमारा जो आपका जो सिंपल मूविंग एवरेज है, ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, इट इज़ स्टिल अबव EMA। तो जब तक कि आपका EMA सिंपल मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर क्रॉस नहीं करता, आपका क्लियर अपवर्ड मोमेंटम शुरू नहीं हो सकता। जब तक यहाँ से प्राइस जो है वो एक अच्छी बुल्स की मौजूदगी के साथ ऊपर कट करके ऊपर नहीं जाती, तब तक ये आपका EMA जो है उसको ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। एट द मोमेंट जो है वो आपका 200 EMA बिल्कुल फ्लैट है, और आपका सिंपल मूविंग एवरेज भी है इस राइजिंग। तो हो सकता है अगर बुल मोमेंटम आए तो इसको नीचे से ऊपर ही कट करेगा। तो जब ये नीचे से ऊपर आपका EMA सिंपल मूविंग एवरेज कट करेगा, तो फिर आपका अच्छा बुल मोमेंटम शुरू होगा। अगर आप 30 मिनट्स पे देखें
तो अगर हम पीछे चले जाएँ 1 आवर पे, तो ये एक जो है वो 3rd ऑफ नवंबर के बाद प्राइस जो है एक चैनल में मूव कर रही है, जो एक आपका बेयर फ्लैग बनता है। नीचे से एक बुलिश मोमेंटम आया और ऊपर आपका एक बेयर फ्लैग बन रहा है। और इसमें अगर तो प्राइस यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन करती है तो फिर देयर विल बी वेरी हैवी सेलिंग प्रेशर, और फिर मार्केट जो है बहुत नीचे आ सकती है ऑल द वे टू 39,000 एरिया। लेकिन मार्केट अगर ये जो करंट आपका आवरली बेसिस पे जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, अगर मार्केट कल इसको ऊपर ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली जाती है, क्योंकि आप देखें आपकी जो है वो मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज कर रही हैं, आपको बोलिंजर बैंड जो है वो सिकुड़ रहा है, और आपका जो प्राइस जो क्लोज हुई है वो अबव EMA 200 EMA और अबव बिलो 50 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज, लेकिन अबव 200 EMA क्लोज हुई है और बिल्कुल 4 डे और 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है। तो देयर इज़ अ चांस कि यहाँ से आपका 4 डे जो है वो 9 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर कट करे और एक बुलिश मोमेंटम शुरू। अगर ये ट्रेंड लाइन कल रीच होती है, जैसे कि आज इसको टेस्ट किया मार्केट ने और प्राइस यहाँ ऊपर सस्टेन करती है 40,880 से ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर आप एक 41,100 की तरफ आपको प्राइस को दोबारा जाते हुए देखेंगे। अच्छा, ये जो आप दो जोन देख रहे हैं रेजिस्टेंस के, ये वही दो जोन हैं जो पीछे 28 अक्टूबर को जो यहाँ से गैप नीचे प्राइस ने गैप किया था 28 अक्टूबर को 41,170 के एरिया से नीचे गैप करके 40,775 और फिर नीचे 750 के एरिया में ये जो गैप डाउन किया था मार्केट ने, इसको पिछले कई दिनों से मार्केट इसको टेस्ट कर रही है। फ्रॉम 3rd ऑफ नवंबर टू टुडे इसको मार्केट ने कई दफ़ा टेस्ट किया, ऊपर किया, कट करके ऊपर की मार्केट प्राइस, और फिर प्राइस नीचे आई, फिर इसको टेस्ट किया, नीचे आई, फिर टेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर ब्रेक हुई, फिर ऊपर जाके मार्केट ने जो है ये गैप क्लोज भी किया, लेकिन फिर रिजेक्शन के बाद मार्केट ने जाके इस जोन को टेस्ट किया। तो ये जो गैप वाला जोन है, अभी मार्केट जो है पिछले 4-5 सेशन से इसी जोन के अंदर साइडवेज मार्केट जो मूव कर रही है, और आज भी प्राइस जो थी वो साइडवेज ही थी। लेकिन जो आपका इमीडिएट जो डाउन ट्रेंड है, इसको कल अगर मार्केट ब्रीच करके ऊपर ओपन होती है और ऊपर मार्केट 40,880 से ऊपर सस्टेन करती है, तो एक अच्छा आप देखेंगे कि एक अच्छा प्राइस में बुल मोमेंटम आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस जो हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं और आपको बोलिंजर बैंड भी सिकुड़ रहा है। अच्छा, अगर हम चले जाएँ इससे मज़ीद थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स में चले जाएँ, तो ये देखें कि सारी मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज कर रही हैं और आपका बोलिंजर बैंड इसका कॉन्ट्रैक्टिंग। यहाँ से अगर प्राइस कल इस जो ओवरली डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, इससे ऊपर प्राइस अगर ओपन होकर ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर अच्छा आप प्राइस में एक अपर मोमेंटम देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो आखिरी ऑलमोस्ट 1:30 बजे के बाद आखिर तक अच्छे वॉल्यूम्स थे। पहले शुरू में ओपन के बाद बीच में वॉल्यूम्स कम थे, और आखिरी सेशन में जब बुल्स मार्केट में आए तो अच्छा पुशअप था और वॉल्यूम्स भी इंक्रीज़ हुए। और अगर हम देख लें अपने RSI को, और हम चले जाते हैं 5 मिनट्स चार्ट में, तो आप देखेंगे सारी जो आपकी मूविंग एवरेजेस हैं वो कन्वर्ज्ड हैं। बोलिंजर बैंड जो है वो फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और आपकी जो प्राइस जो है वो इट क्लोज राइट बिलो अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। तो अगर यहाँ कल से ऊपर कट करती है तो अच्छा अपर मोमेंटम आएगा। अगर हम देख लें अपने RSI को, तो अगर आपने जो पिछला सेशन जो क्लोज हुआ था, मार्केट वो क्लोज हुई थी यहाँ पे, और उस वक्त मार्केट जो एक लोअर लो बना रही थी। अगर आप ये इस RSI को देखें कि लास्ट वीक में जब प्राइस क्लोज हुई तो एक लोअर लो बना था, और आज जब मार्केट ओपन हुई तो एक हायर लो बन रहे हैं, हायर लो एंड हायर लो। तो RSI में नीचे जो है वो ऊपर मार्केट ने एक लोअर लो बनाया आज, यहाँ मार्केट ने जब ओपन हुई तो मार्केट ने यहाँ से एक लोअर लो बनाया, लेकिन यहाँ से मार्केट देखें, यहाँ से मार्केट ने लोअर लो बनाया, लेकिन RSI में एक हायर लो बना। तो ये क्लियर डाइवर्जेंस है। इसका मतलब ये है कि आने वाले सेशन में प्राइस में एक अच्छा अपर मोमेंटम देखने को मिलेगा, और ये स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस का मार्केट जो अपर ट्रेंड में अगर इसको ब्रेक करके ऊपर खुलती है तो एक अच्छी मूव आएगी अपर साइड पे। अगर हम चले जाएं अपने प्राइस एक्शन के साथ, इसको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं क्विकली, तो कल हमने छोड़ा था प्राइस एक्शन को यहाँ पे
और ये वही जोन है जो कि आपका 28 अक्टूबर का जो गैप है, यहाँ से ऊपर प्राइस खुली और जो ये प्राइस ऊपर गई 40,950 के एरिया पे, तो एक क्लियर रिजेक्शन मिली प्राइस को। यहाँ पे एक गैप करके प्राइस नीचे आई वापस और 3 ब्लैक क्रॉस बने, जो कि गैप विंडो डाउन हुई और उसकी बेरिश कंटिन्यूशन जो है 3 ब्लैक क्रॉस बने, फिर उसकी मजीद कंफर्मेशन हुई 3 बार्स प्ले बना और फिर दोबारा से 3 ब्लैक क्रॉस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल आया यहाँ पे और मार्केट ने EMA को 200 EMA को भी कट करके मार्केट नीचे आके मार्केट ने 40,600 के एरिया पे सपोर्ट ली। 40,600 का एरिया आपका जो बनता है वो आपका ये एरिया बनता है जहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट ली और ये एरिया जो है यहाँ पे इस 15 अक्टूबर पर जो जहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाके टॉप पे प्राइस ने टेस्ट किया था इस एरिया को। तो ये 40,600 का एरिया जो है इस पे आके मार्केट ने सपोर्ट ली और फिर एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड पुश आया, लेकिन फिर मार्केट ने आगे रेजिस्टेंस ली EMA पे, क्योंकि नीचे आते हुए ये EMA जो था वो सपोर्ट था जिसको मार्केट ने कट किया, ऊपर आते हुए फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन की प्राइस को, फिर बुल्स ने इसको ऊपर पुश किया। तो फिर ये काफ़ी देर तक मतलब 11:40 से लेकर और 12:50 तक पूरा एक आप समझे 2 घंटे जब प्राइस में यहाँ पे ऊपर नीचे इसको EMA को टेस्ट करती रही है। थोड़ी सी जब जो है 20 डे मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर की तो एकदम शूट अप किया, फिर ऊपर वीवॉप लाइन से रिजेक्शन मिली, फिर प्राइस जो है नीचे आ गई। ये 3 वाइट सोल्जर्स बने, 3 ब्लैक क्रॉस बने, इट वॉज अ क्लियर प्राइस अपवर्ड मोमेंटम, फिर रिजेक्शन। उसके बाद प्राइस जो है वो मिड डे से लेकर लंच से लेकर और Q2 काफ़ी देर तक प्राइस चौपी रही है, इसमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी। इवन जो कि प्राइस जो थी वो EMA से और 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे थी, लेकिन आप देखेंगे स्मॉलर कैंडल्स थी, बेयर्स भी इवन यहाँ पे शो नहीं थे कि यहाँ से प्राइस नीचे जानी चाहिए कि नहीं, वो नीचे से बायर्स का प्रेशर था और बेयर्स कोई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो यहाँ पे चौपी प्राइस सेशन था। जो ही प्राइस जो है वो मिड डे में दोबारा वापस इस लेवल पे आई जहाँ से पहले एक अच्छा अपवर्ड जो है डिमांड जोन बना था, यहाँ से पीरिसिंग कैंडल बनी। पीरिसिंग कैंडल जो थी वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। पीरिस कैंडल बनी, उसके बाद 3 वाइट सोल्जर और फिर इसी मैराबूजो ने जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज को ऊपर कट किया और EMA को कट किया, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन गया। फिर आगे बुल पैनल बना, वो ब्रेक हुआ, फिर बुल पैनल बना, फिर वो ब्रेक हुआ। तो ये 3 बार्स प्ले की 2 बुल पैनल्स एंड 3 बार्स प्ले के साथ मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल शो किया और जो ही प्राइस ऊपर की दोबारा 40,885 के एरिया पे जहाँ पे आके आपका गैप ऊपर जो है यहाँ पे आकर मार्केट ने मॉर्निंग में गैप किया था। जब मार्केट वापस आएगी तो ये 40,900 के एरिया जो है इट विल बी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ली, शूटिंग स्टार बना, उसकी कंफर्मेशन आई, फिर उसकी 3 बार्स प्ले कंटिन्यूशन आई, फिर मार्केट ने EMA पे सपोर्ट ली और एक स्ट्रॉन्ग हैमर बना और प्राइस जो है 20 डे पोस्ट क्लोजिंग 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है और आपकी वीवॉप लाइन के ऊपर क्लोज हुई। तो इट्स अ गुड क्लोज। और नीचे आपका RSI में जैसे अभी हमने देखा RSI में भी डाइवर्जेंस है। तो कल जो है अगर यहाँ से मार्केट अपना आवरली चार्ट पे जो हमारा ये बन रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसको मार्केट अगर ऊपर कट करके ऊपर मार्केट ओपन होती है और फिर 40,880 के एरिया से ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर देयर विल बी अ गुड अपवर्ड मोमेंटम इन टुमारोज प्राइस एक्शन। तो आज के लिए यही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको आज की तरह ड्यूरिंग द डेली कॉल्स मिलती रहे और आपको वक्तन फ़क्तन मार्केट की अपडेट मिलती रहे। तो कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्राइस एक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।